अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना SOC 302 का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे और आज इसमें हम अगेन द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज सी हॉमस के बारे में। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं जॉर्ज सी हॉमस के बारे में। तो वो क्या कहते हैं सोशियोलॉजी में। जॉर्ज सी के मुताबिक सोशियोलॉजी का असल फोकस जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर और इंटरेक्शन पे होना चाहिए। वो लार्ज इंस्टीट्यूशंस, सोशल स्ट्रक्चर्स या फिर कॉन्शियसनेस जैसे अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनका जो बुनियादी ख्याल है वो ये है कि इंसान वही अमल या बिहेवियर बार बार रिपीट करता है जिससे पहले उसे रिवार्ड मिला हो, और इंसान वो अमल छोड़ देता है जिससे इसे पहले कॉस्ट या पनिशमेंट का सामना हुआ हो। इसलिए अगर किसी इंसान के बिहेवियर को समझना है तो इसकी पास्ट हिस्ट्री को देखना चाहिए, इसे किन कामों से रिवार्ड हासिल किया है और किन कामों में उसने नुकसान उठाया है। हॉमस के मुताबिक सोशियोलॉजी को फोकस करना चाहिए कॉन्शियसनेस पर नहीं, सोशल स्ट्रक्चर पर भी नहीं, रीइंफोर्समेंट पैटर्न्स पर यानी रिवार्ड और पनिशमेंट पर, मार्केट और सोशल रिलेशन जो होते हैं। ह्यूमंस के मुताबिक मार्केट ट्रांजैक्शंस और सोशल रिलेशन, इन दोनों में ना बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है, यानी दोनों में दोस्ती और ताल्लुकात होते हैं। दोनों कॉस्ट एंड बेनिफिट रोल को फॉलो करते हैं। इंसान हमेशा कोशिश करता है कि वो पेन से बचे और खुशी रिवार्ड को मैक्सिमाइज करे। इसी प्रिंसिपल्स पर सोशल रिलेशन भी ऑपरेट करते हैं। ऑपरेंट कंडीशन में उन्होंने क्या कहा, ये कंसेप्ट जो है ना ये साइकोलॉजी से लिया गया है। ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला जो है, मतलब लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक, रिवार्ड या फिर नेगेटिव फीडबैक, पनिशमेंट देते रहते हैं। इसी प्रोसेस के ज़रिए बिहेवियर शेप होता है और इंटरेक्शन एडजस्ट होती रहती हैं। कुछ लोग फ्यूचर रिवार्ड की उम्मीद में भी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे वो मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि आगे जाके हमें फ़ायदा होगा। इंसान की ये एक्सपेक्टेशंस भी इसके पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती हैं। आगे बेसिक एक्सचेंज प्रपोजिशन जो होते हैं, यानी बुनियादी जो हमारा तबादला का असूल जो होता है। जॉर्ज के मुताबिक 3 बुनियादी कंसेप्ट होते हैं। एक तो होता है एक्टिविटी का होता है, और दूसरा इंटरेक्शन का होता है, तीसरा सेंटिमेंट का होता है। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, और पूरा सोशल सिस्टम जो होता है ना वो इंटरडिपेंडेंट होता है। ह्यूमंस के रोल्स जो थे, अगर कोई एक्टिविटी रिवार्ड दे तो इंसान इससे ज़्यादा करेगा, और जितनी बार कोई रिएक्शन मतलब जो होता है ना वो रिवार्ड होता है ना, तो जो इंसान की हैबिट बन जाता है। अगर कोई नई सिचुएशन पहले वाली रिवार्ड सिचुएशन जैसी हो तो इंसान उस जैसा ही मतलब दोबारा जो है ना वो रिपीट करता है उसको। और अगर एक इंसान को रिवार्ड बार बार मिलता है और इस रिवार्ड की वैल्यू जो होती है ना वो बहुत कम हो जाती है, और इसलिए इस रिवार्ड को मतलब इंसान जो ना उसकी कदर कम हो जाती है। अगर कोई इंसान रिवार्ड एक्सपेक्ट करे और उसे ना मिले या उसे पनिशमेंट मिल जाए तो फिर वो उससे ना गुस्सा करता है, उसको गुस्सा आता है। एक्सचेंज इन आवर डेली लाइफ, ग्रीटिंग करना, जैसे मतलब ये भी एक एक्सचेंज है ना। जैसे हम किसी को सलाम करें तो वो बदले में हमें सलाम करता है, जैसे हम किसी को स्माइल करें तो वो मतलब स्माइल करे, तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट का एक्सचेंज होता है। जिस इंसान का सोशल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है वो दूसरे को रिवार्ड अप्रूवल देकर अपना इन्फ्लुएंस कायम रखता है। ग्रुप लेवल में एक्सचेंज होता है। ग्रुप्स में लोग ग्रुप गोल्स के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, बदले में इन्हें अप्रूवल, इज्जत मिलती है। जिस शख्स की कंट्रीब्यूशन बहुत वैल्यू हो और वो रेयर हो, मतलब इसे सोसाइटी में एस्टीम यानी इज्जत मिलती है। बेसिक बात मतलब यह है कि रिवार्ड और पनिशमेंट हर इंटरेक्शन का हिस्सा होते हैं।
कभी इंटरेक्शन चॉइस के बगैर भी होती है और कभी इनडायरेक्ट एक्सचेंज भी होता है, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज होते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट था, बस इतना ही था। आपने इसको सुन लिया है, इसको एक दफ़ा अपने हैंड आउट से रीड भी कर लेना है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।